यूट्यूब चैनल। आज हम सिनोनिम करने वाले हैं। 10 कल हमने करा दिए थे, आज हम 20 कराने की कोशिश करेंगे कि 20 आपके सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाए आज। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा लिखा है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट मीनिंग होता है हिंदी में पूर्ण या असीम, इंग्लिश कर सकते हैं इसको टोटल, अनलिमिटेड या परफेक्ट। अभी अब्सोल्यूट है वो है क्या? अब्सोल्यूट है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या है कि नाउन है, एडजेक्टिव है। वो कभी कभी सीरियस में पूछ लिए जाते हैं और एयरफोर्स में भी पूछ लिए जाते हैं, हर किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अब्सोल्यूट क्या है, या फिर इसको कन्वर्ट करो नाउन वगैरह, इस वर्ब में कन्वर्ट करो। तो ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखो कि किस में क्या कन्वर्ट करने पे किस में चेंज होता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे साथ साथ करवाता जा रहा हूँ कि ये क्या एडजेक्टिव है, ये क्या नाउन है, ये क्या है वर्ब है। तो आप इनको हल्के में ना लेना, इनको गौर से देखिए कि क्या है कौन क्या है। तो हमारा अब्सोल्यूट क्या हो गया, हमारा पूर्ण या असीम। इसका मीनिंग क्या होता है? पूर्ण या असीम होता है अब्सोल्यूट। तो यू आर अब्सोल्युटली राइट, तो अब्सोल्युटली अलग हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है अब्सोल्यूट है, एडजेक्टिव है, और एलवाई लग जाता है तो आपका एडवर्ब बन जाता है। तो टोटल, अनलिमिटेड, परफेक्ट आपका सिनोनिम हो गया अब्सोल्यूट का। अब लिख रहा है अब्स्टिनेंट। अब्स्टिनेंट होता है आपका संयमी, जो परहेज करे। ठीक है, तो इंग्लिश में कह सकते हैं सिनोनिम्स का अब्स्टेनिंग और या वॉलंटरी नॉट डूइंग समथिंग। वॉलंटरी मीन्स स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, उसे कहते हैं वॉलंटरी। तो आपका एब्स्टिनेंट क्या है? अगेन ये आपका एडजेक्टिव है। अब्स्टिनेंट क्या आपका एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है अब्स्टिनेंट का? संयमी, परहेज करने वाला, मतलब कुछ करने से मना करने वाला। संयमी मतलब बुरी चीज़ों से, उसको पता है कि अगर ये चीज़ करूँगा तो ये मेरी सेहत के लिए खराब है, तो उसे कहते हैं अब्स्टिनेंट। नेक्स्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो आपने सुना अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? उसमें भाववाचक संज्ञा आती है, मतलब वो उसका कोई आकार नहीं होता है, जैसे हैप्पी, सैड, इसमें आ जाते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। तो क्या है अब्स्ट्रैक्ट मीन क्या हो जाएगा आपका? निराकार, संक्षिप्त कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इंग्लिश में कहेंगे थियोरेटिकल या इम्पर्सनल। इम्पर्सनल कह सकते हैं औपचारिक, या भाववाचक को हम इम्पर्सनली कहते हैं। अगेन आपका अब्स्ट्रैक्ट है वो क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो अब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या हो गया? निराकार, संक्षिप्त, इंग्लिश कह सकते हैं थियोरेटिकल या इम्पर्सनल। जो ये सिनोनिम्स आपके यहाँ कराए जा रहे हैं ये सब रिपीटेड सिनोनिम्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सब सीडीएस, एनडीए, बैंक, एसएससी, सीजीएल में पूछे गए ये सिनोनिम्स हैं, और आपको एज इट इज मिलेंगे। जैसे अब इसमें लिखा हुआ है तो आपको ऐसे कैसे लिखा मिलेगा? एक्सट्रीमली होपलेस, रेस्ट या बॉटमलेस। तो आपको यहाँ पे जो मटेरियल मिल रहा है उसको अपने एक नोट टिक बनाइए, नोट में उसको रिटर्न करिए। ठीक है, एवरी डे यू शुड राइट इन योर नोटबुक। तो नेक्स्ट हमारा है अब्स्ट्रूस। क्या लिखा है? अब्स्ट्रूस। अब्स्ट्रूस मीन्स होता है कठिन या गूढ़, मतलब जिसका मीनिंग आसानी से ना निकले। जैसे कविताओं में क्या होता है, बहुत सारी कविताएं हमें ऐसी मिलती है जिसका हम अर्थ नहीं जान पाते हैं, तो उसे कह सकते हैं कठिन या गूढ़, इंग्लिश में हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो अगेन अब्स्ट्रूस हमारा है वो क्या है? एडजेक्टिव है। आगे आता है हमारा अविस्मल। अविस्मल मीन्स होता है एकदम घटिया, नहीं एकदम घटिया मान लिया तो मीन्स अविस्मल थिंग। एक्सट्रीमली होपलेस, बॉटमलेस और रेज्ड। WRE को पढ़ेंगे हम रे। ठीक है ना, इसको ध्यान से प्रोनाउंसिएशन करना आपको, इसको पढ़ते हैं रेज्ड, रेज। ठीक है, तो अविस्मल हमारा हो गया। अविस्मल मीन्स होता है एकदम घटिया। तो अविस्मल ये हमारा क्या है? हमारा एडजेक्टिव है अविस्मल। आगे आता है हमारा एकोलेड। एकोलेड, एकोलेड मीन्स होता है सम्मान या पुरस्कार, तो एन अवार्ड या एन ऑनर। तो एकोलेड आपका क्या है? एकोलेड आपका है नाउन। ठीक है, एकोलेड आपका क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग होता है एन अवार्ड, एन
ओनर। अगेन आपका नेक्स्ट आपका आता है अकोस्ट। अकोस्ट मीन्स होता है संबोधन करना किसी को या अभिवादन करना किसी का, या कह सकते हैं इंग्लिश में टू अप्रोच एंड स्पीक टू समवन। ये क्या आपका अकोस्ट आपका वर्ब है। असर्बिक, असर्बिक ये होता है आपका केमिस्ट्री रिलेटेड वर्ब है, सुना होगा आपने असर्बिक, जिसका मीन्स होता है कड़वा, मतलब जो ना मीठा हो ना क्या हो तीखा हो, उस बीच का होता है कड़वा, ठीक है। इसको बीटर या सॉर या शेवियर, तो ये आपको हो जाएगा असर्बिक। तो असर्बिक क्या आपका एडजेक्टिव असर्बिक। आगे नेक्स्ट आपका आता है एक्वेश। एक्वेश में होता है कोई चीज को बिना विरोध किए ही मान लेना या उससे सहमत हो जाना, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्वेश। एक्वेश मीन्स होता है टू कंप्लाई पैसिवली, टू एग्री, टू असेंट, टू एक्सेप्ट, मतलब सहमत हो जाना किसी चीज से बिना कोई विरोध किए। जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो गया बिना किसी विरोध के, तो कह सकते हैं द पार्लियामेंट पास द बिल विदाउट एनी एक्वेश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्वेश, हमारा ये वर्ब है हमारी एक्वेश। नेक्स्ट आपका है एक्रेट। एक्रेट मीन्स होता है कर्कश। कर्कश मीन्स जो मतलब साउंड जो हमें कानों में चुभती है उसे बोलते हैं कर्कश, हार्श साउंड, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं शुष्क बोल सकते हैं, क्योंकि एक्रेट आपने सुना होगा एक्रेट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, तो उसी में से एक्रेट आता है, उसका मीन्स होता है शुष्क। तो लाइक एसिड या हार्श, हार्श। तो ये आपका एक्रेट क्या है, आप एक्रेट आपका है एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स होता है क्रोधयुक्त, उग्र, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में फुल ऑफ स्पाइट, बीटर या नेस्टी, मतलब जो क्रोध से भरा हुआ, जो एंग्री से भरा हुआ हो, उसे कहते हैं हम एक्रीमोनियस। देखो नाम ही में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, एक्री। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था क्या, एक्री से पहले 10th नंबर पे क्या था हमारा, 10th नंबर पे था हमारा एक्रेड। एक्रेड नहीं, एक्रेड था ना, एक्रेड वहां पर क्या था, हार्श, हार्श था। हार्श मीन्स कठोर, कर्कश या शुष्क। तो देखो एक्रेड से ही एक्रीमोनियस बना हुआ है, इससे आपका डी हटा दिया, फिर क्या ले लिया आपने, एक्रीमोनियस ले लिया आपने, क्या ले लिया एक्री, ये वाला एक्रीमोनियस जोड़ दिया, क्या बन गया क्रोध युक्त। देखो जो वर्ड्स होते हैं आपस में मिलते जुलते होते हैं, उसी से मिलके जो एक्रेड था वो हमारा क्या था एडजेक्टिव था, जो एक्रीमोनियस वो भी एडजेक्टिव है। तो ये वर्ड्स का पूरा खेल है, जिसने ये वर्ड्स को समझ लिया वो वोकेबुलरी पे अपना जो पावर है वो कंज्यूम कर सकेगा अपना, ठीक है। तो अपना मैक्सिमम पावर इसमें लगाना है आपको और अपनी वोकेबुलरी को बिल्डअप करना है, ठीक है। वर्ड्स कुछ भी नहीं है, जो वर्ड्स हैं वो हमारे केवल आइडियाज हैं। क्या हैं, जो आइडियाज है हमारे, उन्हीं को हम वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर आइडियाज। तो वर्ड क्या है आपके आइडियाज ही हैं। तो आपको कुल मिला के इन वर्ड्स को ऐसे याद रखना है कि आपके माइंड में ये लॉन्ग टर्म के लिए फीड हो जाए, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे याद करते हैं। कुछ शब्द कहानी बना के, जैसे पिछले वीडियो में बताया कहानी बना के याद करते हैं, या कोरिलेट करते हैं आप, इसको एक्सेलरेट करते हैं आप, ये सब आप ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो, तो एक्रीमोनियस हमारा क्या हो गया, क्रोधयुक्त, उग्र, जो क्रोध से भरा हुआ हो उसे कहते हैं एक्रीमोनियस। इसके सिनोनिम्स हैं फुल ऑफ स्पाइट, बिटर कह सकते हैं या नेस्टी कह सकते हैं। तो बिटर मीन्स होता है कड़वा भी होता है, नहीं तो बिटर एक्रीमोनियस वही नहीं निकल रहा इसका भी बिटर। तो अभी नेक्स्ट हमारा, और ये आपका जो एक्रीमोनियस है वो क्या आपका एडजेक्टिव है, तो किसी पीछे ओ यू एस आ गया, किसी पीछे ओ यू एस क्या जाता है आपका एडजेक्टिव आ जाता है। पिछली वीडियो में मैं बताया था आपको कि एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव कैसे पहचाने, आप नाउन कैसे पहचाने या वर्ब कैसे पहचाने, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऐसे लिखा एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है कुशाग्रता,
कुशा कहते हैं मतलब तेज कर रहा दिमाग जिसका होता है, दिमाग वाला, उसका जो साइंस पावर काम करती है उसे बोलते हैं हम कुशाग्रता। मतलब कितनी जल्दी वो चीज़ों को पकड़ लेता है, समझ लेता है, उसे बोलते हैं हम किसी भी कुशाग्रता। मीन्स कीननेस ऑफ जजमेंट या मेंटल शार्पनेस, क्योंकि उसकी मेंटल शार्पनेस कितनी ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसका एक्यूमेन, एक्यूमेन कितना है तो उसकी कुशाग्रता। और एक्यूमेन क्या आपका नाउन है, ठीक है। एक्यूमेन मीन्स क्या होता है, कीननेस ऑफ जजमेंट या मेंटल शार्पनेस मीन्स कुशाग्रता। तो एक्यूमेन हो गया हमारा। अब इसको याद करना चाहे कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने वो क्या है, कोई एक, हर एक मैन क्वेश्चन करता है क्यों, एक मैंने वो क्वेश्चन करता है क्यों, क्यों बोलूँ मैं क्वेश्चन करता है एक क्यों। अब जो भी क्वेश्चन क्यों करता है उसको क्या कह देते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा ही समझदार है, हर एक बात पे क्वेश्चन पूछते हैं क्यों क्यों क्यों। जो स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चन राइज करते हैं मैम ऐसा क्यों, तो उसे क्या कहता है बेटा तुम तो बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चों, मतलब इनको इंटेलिजेंट बच्चों में हम इंक्लूड करते हैं जो क्वेश्चन हमारे करते हैं व्हाट व्हाई वेयर। तो क्वेश्चन जो करता है वो उनके कहते हैं उसकी मेंटल शार्पनेस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जानने की क्यूरियोसिटी है, जानने की जिज्ञासा है। तो आप इससे बना सकते हैं, इसी प्रकार बना सकते हैं। वर्ड्स आपको याद करने, मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट है एक्यूट। एक्यूट मीन्स होता है आपका तेज, तेज मीन्स धारदार, कोई वस्तु हो, धारदार वस्तु हो जिससे आप शार्प हो, मतलब बहुत ही नुकीली हो, उसे कहते हैं तेज या कुशाग्र। मतलब कुशाग्र अगेन यही हो गया, लेकिन ये वर्ब है, सॉरी ये नाउन है, और एक्यूट है वो आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा शार्प या श्रूड। श्रूड मीन्स होता है, श्रूड मीन्स चालाक, क्लेवर, ये आपका एक्यूट हो गया। नेक्स्ट आपका एज। देखो हर एक एज में अलग अलग एड आती है, हर एक एज में अलग अलग एड आती है, तो उसको क्या कहते हैं, कहावत है, लोकोक्ति है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे इंग्लिश का देंगे ओल्ड सेइंग, आप फैमिलियर बिट ऑफ विजडम, आप इसको एडिज को कह सकते हैं। एडिज मीन्स क्या होता है आपका कहावत होता है, लोकोक्ति होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडामेंट। एडामेंट होता है अड़िग, अड़िग मीन्स स्टेप बोर्न, मीन्स बस बोर्न मीन्स पैदा होते ही वो क्या है, स्टेप मीन्स अड़ियल है वो। अनयील्डिंग मतलब जो झुके ना, यील्ड मतलब होता है झुकना, अनयील्डिंग मतलब जो झुके ना, मतलब अड़िग हो गया। कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, इनफ्लेक्सिबल बिल्कुल जो लचीला ना हो, रिजिड हो, उनसे कहते हैं हम इनफ्लेक्सिबल। तो एलिमेंट का हो गया आपका इनफ्लेक्सिबल, कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल या स्टबबोर्न या अनयील्डिंग। नेक्स्ट आपका है एड्रेस, आपका एड्रेस हो जाएगा नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एड्रेस। इस चीज को एड्रेस करना मीन्स भाषण देना या संबोधित करना, उसे कहते हैं एड्रेस। एड्रेस आपका पता नहीं कि एड्रेस क्या है उसका, ये एड्रेस नहीं, एड्रेस यहाँ पे आपका वर्ब है, मीन्स टू स्पीक टू डायरेक्ट वंस अटेंशन टू, मीन्स भाषण देना या किसी को संबोधित करने के। प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द पीपल, तो ये वाला एड्रेस है आपका। एड्रेस मीन्स भाषण देना या किसी को संबोधित करना, किसी को संबोधित करना। एडहेरेंट, हेरेंट आप इससे लगा सकते हैं इनहेरेंट, एडहेरेंट, इसका मीन्स होता है समर्थक। क्या होता है, समर्थक मीन्स फॉलोवर, सपोर्टर, आपके बिलीवर, जो आपको मानने वाले हैं, उसे कहते हैं हम एड। एड मतलब चिपके रहना, अड़ जाते हैं, बिल्कुल चिपे रहते हैं, ठीक है। हियरेंट मीन्स समर्थक। नेक्स्ट आपका है एडमोनिश। एडमोनिश मीन्स डांटना, मीन्स टू स्कोल्ड जेंटली या टू वार्न। तो एडमोनिश, मनीष को आज डांट पड़ी, ऐसे आप कह सकते हैं मोनिश, आज वो मौन है, क्यों, उसके कारण मौन को ऊन होगा, मौन वही होगा जो डांट खाई होगी जिसने, तो एडमोनिश, उसको डांट पड़ी। तो आप याद कर सकते हैं, ये क्या आपका वर्ब है। एडहेरेंट क्या आपका नाउन है,
नेक्स्ट आपका एड्रोइड है। एड्रोइड मीन्स होता है निपुण। जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए शब्द ड्रॉइड, उसका मीनिंग होता है आपका एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अभी बहुत सारे में आएगा आपका ये शब्द ड्रॉइड वाला, तो आप इसको अभी ध्यान रखिए। एड्रोइड मीन्स होता है आपका निपुण, वही अगेन क्लेवर, डेक्स्टर्स, स्किलफुल। एक देखो डेक्स्टर्स कहते हैं राइट हैंड, मतलब जो आप दाएं हाथ से लिखता है उसको बोलते हैं डेक्स्टर्स, राइट हैंडेड। और डेक्स्टर्स के आगे हम एम्बी डेक्स्टर्स, एम्बी लगा दें, एम्बी अब बन जाएगा क्या, एम्बी डेक्स्टर्स। डेक्स्टर्स हमने डेक्स्टर्स का आगे क्या लगा दिया, एम्बी लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एम्बी डेक्स्टर्स। एम्बी डेक्स्टर्स मीन्स होता है जो दोनों हाथों से विद द सेम स्पीड लिख सके, उसे कहते हैं एम्बी डेक्स्टर्स। मतलब जिसके पास दोनों हाथों से लिखने की कला हो उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्टर्स। तो आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। नेक्स्ट आपका एडुलेशन। एडुलेशन मीन्स होता है चापलूसी करना, या वाइल्ड और एक्सेसिव एडमिरेशन या फ्लैटरी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ए आपका जो एड्रोइड है वो क्या आपका, वो एड्रोइड आपका है एडजेक्टिव। जो इसको याद करना आपको, एडुलेशन को याद कर सकते हैं कि एडुलेशन ए, इसको हटा दीजिए, ये बन गया दूल्हा। अब जो कोई दूल्हा बनता है उसकी बहुत चापलूसी की जाती है, अरे यार हमारा काम बनवा देना, तेरे तो शादी हो गई, अब हमारा काम कब बनेगा, हमारा जुगाड़ कर दो बिहेवियर का। अगर उसको दूल्हे को क्या कहा जाता है, उसकी चापलूसी की जाती है कि हमारा काम बन जाए उसके शादी वाले रात वाले दिन में। तो आप याद कर सकते हैं इसको, एडुलेशन को इस प्रकार कि दूल्हे की क्या की हमने चापलूसी की अपना काम बनवाने के लिए। तो एडुलेशन मीन्स क्या हो गया आपका, चापलूसी, वाइल्ड और एक्सेसिव एडमिरेशन, फ्लैटरी। ठीक है, तो आपको मैंने आज 20 सिनोनिम्स करा दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे याद करते हैं। कोई है कि सुबह याद करता है सुबह उठ के, कोई अपना स्टोरी बना के याद करता है, कोई रटता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे याद रखते हैं। देखो रट तो बिल्कुल नहीं सकते आप, कोई वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 10,000 के आप ऊपर हैं। अगर आपको मतलब इन पे अपनी पावर जमानी है तो 10,000 से प्लस वोकैब हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एक लिमिटेड में याद करना है कि हमें ज़्यादा 10,000 नहीं याद करना है, बस मुश्किल से 4-5 हज़ार यहाँ वोकैब करनी है। और मैं यहाँ पे सब कराऊंगा भी, ठीक है ना। 5,000 प्लस वोकैब यहाँ पे आपकी हम कराएंगे। तो आपको क्या है, कॉन्स्टेंट रेगुलरिटी के साथ आपको यहाँ पे हमारी वीडियोस देखनी है और हमारा बने रहना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो।